मेरी लव स्टोरी तो ना जाने कुछ ऐसी थी, अलग थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो तो पहले मेरे साथ ऐसे बिहेव करती थी, ऐसे किया करती थी, तो एक ऐसा पॉइंट क्यों आ गया कि वो मेरी लाइफ में बिल्कुल ही अनजान बन गई। आई वॉज स्टक इन द मेमोरीज ऑफ दैट पर्सन फॉर लाइक 3 years। नहीं भैया, आप नहीं समझोगे कि मेरी लव स्टोरी क्या थी, आप नहीं समझोगे कि मेरा बंदा कैसा था, आप नहीं समझोगे कि मेरी बंदी कैसे थी। तुम जानबूझकर उन मोमेंट्स को नहीं देख पा रहे हो जिस मोमेंट के अंदर गंद भरा हुआ था, जिस मोमेंट के अंदर तुम रो रहे थे, जिस मोमेंट के अंदर वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा था। आज तुम मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाते हो। वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले आई होप यार तुम सभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, अपना काम वगैरह कर रहे होंगे, अपने आप को प्रायोरिटी मान रहे होंगे, अपने आप को अपने पर्पस की तरफ लेकर जा रहे होंगे, ना कि बेफालतू में ऐसे किसी चीज़ में खुद को फंसा कर रख रहे होंगे जिस चीज़ से तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि एक ऐसा प्लेजर मिल रहा है जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आज की इस वीडियो में यार हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद से ना हर एक लड़के की ज़िंदगी में एक ना एक पॉइंट पे आता ही है ना, अभी प्रॉबेबली तुम्हारी लाइफ में आ भी रहा होगा। ये वीडियो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, लेकिन मेजरली यार मैं लड़कों की तरफ बात कर रहा हूँ। लड़कियाँ ये मत समझना कि भैया हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तुम भी अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डालकर फिट करके समझ सकती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिसेंटली मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक बच्चे का मैसेज आया। उस बच्चे ने बताया कि भैया मैं 11th-12th में जब अपने स्कूल में था तो मेरा एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था, मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हमारी जो लव स्टोरी थी वो पता नहीं कितनी अच्छी थी, वो मुझसे इतना प्यार करती थी, ये होता था। बट लेकिन अब वो कॉलेज में जा चुकी है, मैं भी दूसरे कॉलेज में हूँ। जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारी ना बातचीत थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो गई। जैसे वो पहले मुझे मैसेज किया करती थी, अब उसके मैसेजेस वो थोड़े फीके फीके आने लगे। पहले वो एकदम से रिप्लाई दे देती थी, अब वो रिप्लाई नहीं देती है, फ़ोन करो तो बिजी आ रही है। एंड इवेंचुअली ऐसा मुझे लग रहा है कि वो मेरे ऊपर चीट कर रही है। एंड मुझे कहीं से पता भी चल चुका है कि वो शायद से अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। एंड इवेंचुअली अब वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है एंड मैं अब फंस चुका हूँ। मुझे दिन रात उसकी याद आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये तो उस लड़के की बात थी, लेकिन ये स्टोरी शायद से किन्हीं किन्हीं लड़कियों की भी होगी, बट मुझे पता है मेजॉरिटली लड़कों के साथ ही ये चीज़ हो रही होगी। तो इस सिचुएशन से अब हम कैसे निकल सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज तुम सफ़र इसीलिए कर रहे हो या फिर आज तुम्हें ये सब चीज़ें तंग इसीलिए कर रही हैं क्योंकि तुम एक चीज़ अपने ज़िंदगी में अभी नहीं ला पाए हो, एंड जो कि शायद से जो तुम्हारा सामने वाला पार्टनर था या फिर सो कॉल्ड जिसको तुम प्रेमी बोलते थे तुम्हारा, वो ला चुका है अपने अंदर, वो है एक्सेप्टेंस। देखो, क्या होता है कि लाइफ के अंदर ना बहुत सारे सच हैं जिनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। एक सच ये भी है कि जिसने जाना है तुम उसे रोक नहीं सकते हो, वो चाहे जो मर्जी करेगा लेकिन वो जाकर ही रहेगा, तुम उसे नहीं रोक सकते हो। अब दिक्कत पता है क्या ये आती है, तुम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम आज भी अपने आप से ना, तुम्हारे दिमाग में यही क्वेश्चन पूछते रहते हो, तुम्हारे दिमाग में भसड़ यही चलती रहती है कि भैया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लव स्टोरी तो ना जाने कुछ ऐसी थी, अलग थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रहता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो तो पहले मेरे साथ ऐसे बिहेव करती थी, ऐसे किया करती थी, तो एक ऐसा पॉइंट क्यों आ गया कि वो मेरी लाइफ में बिल्कुल ही अनजान बन गई। मेजर दिक्कत यही है कि तुम अपनी लाइफ के अंदर ना एक चीज नहीं ला पा रहे हो, वो है एक्सेप्टेंस, कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। एंड मेजर रीजन क्या है कि तुम अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस वाली चीज नहीं लेकर आ पा रहे हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लड़के एक ब्रेकअप होने के बाद भी 2-2 साल तक अपने मतलब मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। आई हैव बिन दैट गाय। मैं पहले के टाइम पे आई वाज स्टक इन अ रिलेशनशिप, मतलब आज से कम नहीं तो कोई आई गेस 3 साल पहले, व्हेन आई वाज एट लाइक 19 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि मैं भी बच्चा था, मुझे नहीं पता था जिंदगी में क्या होता है। आई वाज स्टक इन मतलब मैं रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद भी आई वाज स्टक इन द मेमोरीज ऑफ दैट पर्सन फॉर लाइक 3 years। 3 साल तक मतलब मेरे को लग गया उस चीज से मूव ऑन करने के लिए। एंड वो मेरी बेवकूफ़ी थी, मेरी मतलब वो नॉलेज नहीं थी कि यार ये सब चीज़ें क्यों हो पा रही हैं। एट दिस पॉइंट व्हेन आई एम 24 ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है समझना कि वो वाला सक्षम महाजन क्यों फंसा हुआ था, एंड प्रॉबेबली आज तुम क्यों फंसे हुए हो। हम ना, क्या होता है कि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो हमारे साथ चीज हो गई है। एंड एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो जो शीशा होता है ना, या फिर वो जो सच्चाई होती है ना, जो हम हमेशा से डरते थे जिस सच्चाई को देखने के लिए, इट्स लाइक कि एक पेरेंट्स के मर जाने वाली सच्चाई जो हमें पता है कि होना ही है,
है ना। तो वो सच्चाई अब अगर हमारे दिमाग में आती भी है ना, वो थॉट आता भी है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में ऐसा कर लेते हैं कि यार नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे डरा रही है, मेरे को अनकंफर्टेबल बना रही है, मैं तो इस चीज़ को देखना ही नहीं चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ना इसको सप्रेस करूंगा, या फिर अपने आप को काम करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड समहाउ वी थिंक कि यार डिस्ट्रैक्ट करने से, जिम चले जाने से, ये करने से, वो कर जाने से हम मूव ऑन कर जाते हैं। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये सब चीज़ें करने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनली कभी ना कभी उन्होंने अपने आप को ये चीज़ बोली ही नहीं होती है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। आज तुम मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाते हो, सबसे पहली चीज तो तुम यही नहीं समझ पा रहे हो, खुद को ये चीज नहीं समझा पा रहे हो कि हाँ यार मेरे साथ ये चीज हो चुकी है, मेरा चूतिया कट चुका है। सबसे पहली तो यही चीज है कि एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है। दूसरी चीज, तुम कंटिन्यूअसली उस चीज को फेस करने की जगह अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हो, या फिर लोगों के साथ बात करना शुरू कर दोगे। आई एम नॉट सेइंग कि लोगों से बात करना सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, या फिर जिम चले जाना, या फिर काम करते रहना, या फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना गलत है। गलत यह है कि तुम उस चीज को एक बारी अपने दिमाग में देखो तो सही क्या हो जाएगा। जैसे कि ना, मैं एक आचार्य प्रशांत है, तो मैं उनका वीडियो देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ना डर लगता है कि उनकी प्रेमिका जिससे वो प्यार करते थे तो वो अब किसी और के साथ होगी, वो किसी और के साथ ये सब वगैरह कर रही होगी। तो वहां पर ना उन्होंने ये बात सच में सच है, और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट की थी एक लाइफ पे। एंड अगर आज कुछ भी हो जाता है मेरी लाइफ में, मैं फिर भी ये चीज़ इंप्लीमेंट करूंगा कि उन्होंने बोला जो चीज़ तुम्हें डराती है एक बार देख लो ना उसको अपने दिमाग में, वो सब चीज़ें देखो अपने दिमाग में। तुम्हारे पेरेंट्स मर रहे हैं, उस चीज़ को भी देखो कि अच्छा मर रहे हैं, ये होगा, वे होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तुम्हारी अगर बंदी तुम्हें छोड़कर चली गई है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, देखो कि अभी वो उस लड़के के साथ होगी, यहाँ पर होगी, इस तरीके से रह रही होगी, ये कर रही होगी। अगर तुम लड़की हो तो वो चीज़ एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई अभी वो लड़का है, वो इसके साथ हो रहा होगा, ये चीज़। जब तुम ये चीज़ देखोगे ना अपने दिमाग में, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम, जब तुम ये चीज़ें देखोगे ना, तुम्हें रियलाइज होगा कि यार ये चीज़ उतनी डरावनी नहीं थी जितना तुम डर रहे थे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। मेजॉरिटी ऑफ यू, प्रॉबेबली तुम भी, जिस बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा वो भी आज फंसा इसलिए ऊपर है क्योंकि वो अपने आप को यही चीज, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी लव स्टोरी तो कुछ अलग थी। पूरी दुनिया के जो आज तक चूतिए कटते आए हुए हैं, चाहे लड़की धोखा दे रही है, लड़का धोखा दे रहा है, वो सब अलग थे, लेकिन मेरी लव स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा स्पेशल था। मेरा अभी जैसे ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो प्रॉबेबली अगर वो बच्चा देख रहा होगा, या फिर तुम्हारी कोई भी सिचुएशन होगी, तुम देख रहे होगे, तुम बोल रहे होगे नहीं भैया आप नहीं समझोगे कि मेरी लव स्टोरी क्या थी, आप नहीं समझोगे कि मेरा बंदा कैसा था, आप नहीं समझोगे कि मेरी बंदी कैसे, क्या था उस इंसान के अंदर ऐसा, बताओ मेरे को। क्या था तुम्हारी लव स्टोरी के अंदर इतना खास या फिर इतना अलग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें 99% ऑफ द पॉपुलेशन से डिफरेंट बनाती है, जिन लोगों के साथ वो सेम टू सेम चीज हो चुकी है, जिन लोगों के साथ सेम टू सेम ब्रेकअप हो चुका है। क्या अलग था तुम्हारी स्टोरी के अंदर? कुछ अलग नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि तुमने अपने दिमाग के अंदर उस इंसान को एक ऐसी जगह पे रख दिया हुआ है, उस रिलेशनशिप को इस जगह पे रख दिया हुआ है टूटने के बाद भी, कि तुम्हें लगता है कि उस इंसान के अंदर कुछ खास था। उस इंसान के अंदर कुछ खास नहीं था। अगर आज तो तुम प्रॉबेबली यहां पर पूछ सकते हो कि भैया अगर खास नहीं था तो फिर भी मेरे को वो इंसान क्यों याद आ रहा है, मेरे को उस इंसान की सिर्फ अच्छी मेमोरीज ही क्यों याद आती है। इट्स जस्ट दैट कि तुम अपने आप को ना एक झूठ बोलते रहते हो। कभी भी ये चीज देखना कि जो भी चीज अगर आज तुम्हें मूव ऑन करने नहीं ना दे रही है, क्योंकि तुम्हें आता है कि यार मैं उसकी ना वो चीजें भूल नहीं पा रही हूं, वो ये इतना अच्छा था भैया, ये इतनी अच्छी थी, क्या वो सच में इतना अच्छा था या फिर सच में इतनी अच्छी थी? क्या जो तुम चीज याद कर रहे हो, क्या सिर्फ तुम वही मोमेंट्स याद कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हें प्लेजर मिला था, या फिर तुम खुश थे, या फिर तुम जानबूझकर उन मोमेंट्स को नहीं देख पा रहे हो जिस मोमेंट के अंदर गंद भरा हुआ था, जिस मोमेंट के अंदर तुम रो रहे थे, जिस मोमेंट के अंदर वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा था? क्यों तुम उन चीजों को नहीं देख रहे हो? इट्स जस्ट दैट कि तुम उस इंसान के साथ अच्छी मेमोरीज क्या तुम्हें याद आ रही हैं? यही मेमोरीज याद आ रही है ना कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ा करती थी, यही मेमोरीज याद आ रही है ना कि वो तुम्हारे साथ सेक्स किया करती थी, तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दिया करती थी। एक दिन ऐसा था कि जब वो तुम्हारे साथ कहीं पर बैठी हुई थी, वो लड़का तुम्हारे साथ बैठा हुआ था, एंड उसने कोई पर्टिकुलर ऐसा जेस्चर किया होगा जो आज भी तुम याद रख रहे हो उस इंसान के बारे में, कि ये एक रीजन था जिसकी वजह से मैं मूव ऑन नहीं करना चाहता हूं या फिर करना चाहती हूं, एंड ये एक रीजन था जिसकी वजह से वो इंसान बाकियों से अलग था। लेकिन सोच कर देखो, क्या उस दिन में उस मोमेंट के अलावा कुछ भी गलत नहीं हुआ था? क्या कुछ भी गलत नहीं था? उस इंसान की क्या वही सिर्फ एक चीज अच्छी थी, या फिर वो उस मोमेंट पे उसने तुम्हारे साथ वो चीज अच्छी कर दी तो आज तुम याद कर रहे हो कि हाँ वो प्यार था? क्या उस इंसान के अंदर कुछ भी गलत नहीं था?
गलत था, लेकिन तुम उसे याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ अपने मन को इल्यूजन के अंदर डालते हो कि मेरे साथ भैया ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारा जो इंसानों का ईगो होता है ना, वो अपने आप को फीड करता है। जो अंदर की वो जो आती है ना कि यार मैं तो गलत नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अपनी जगह से सब कुछ ट्राई किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये वाला जो ईगो होता है ना, वो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है, एंड वो तुम्हें भी मूव ऑन करने नहीं दे रहा है। नंबर वन रीजन भाई यहां पर यही है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लाइफ में ये चीज हो चुकी है, एंड एक्सेप्ट करने के बाद ही तुम उन चीजों से डील कर पाते हो, उन चीजों से निकल पाते हो। अगर ओवर थिंकिंग के अंदर घुसते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस पॉइंट पे ऐसी चीजें चल रही थी, ऐसा हो रहा था भैया, ये हुआ वो हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जब किसी भी इंसान के पास बात करने के लिए जाते हैं, या फिर जाएंगे, या फिर अभी तुम जा रहे होगे, तो तुम सामने वाले इंसान को बताओगे तुम्हें पता है कि यार मेरे साथ ये हुआ, ऐसी लड़ाई हुई, ऐसा हुआ वो हुआ, ये हुआ, उसने फिर ऐसा किया, फिर मैंने ये किया ये किया। ये चुतियाप। लेकिन कोई भी इंसान इस चीज को बोलता ही नहीं है कि हां भाई मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर का ईगो होता है ना, वो हमें बाहर नहीं बोलने देता है। वो बोलता है कि बस यार तू तो बहुत स्पेशल था, तेरे साथ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इस चीज के अंदर इसलिए फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो चलो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि बहनचोद मेरा चूतिया कट चुका है, या फिर फॉर वट एवर रीजन मुझे छोड़ दिया गया हुआ है। पहले एक्सेप्ट करना सीखो, एंड एक्सेप्टेंस के बाद दूसरी वाली चीज आती है जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तो फंसो, मरो, मेरा क्या जा रहा है। मेरे साथ अगर ऐसा होता कुछ भी, तो भाई मैं सिंपल सी बात है, पहले बैठता, वो सब चीजें देखता अपने दिमाग में, एंड एक्सेप्ट करता कि हाँ इट इज डन। प्रॉब्लम ये है कि जब एंड्रू टेट, ये सभी बड़े सारे लोग तुम्हें बोलते हैं ना, वो तुम्हें जस्ट सिंपली ये चीज बात बोलते हैं, गेट द फक आउट ऑफ हियर, मूव ऑन, यू विल फाइंड समवन एल्स। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये चीज बोल देते हैं, लेकिन अंदर अंदर से कहीं पर मतलब यही है कि तुम आज भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि वो इंसान कैसे बदल गया जो तुम्हारे लिए एक पॉइंट पर सब कुछ रहा करता था, या फिर जिसके लिए तुम सब कुछ रहा करते थे। ये सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेंस वाली बात है कि हाँ हो चुका है। मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ आने वाला जो वक्त होगा वो कितना ज्यादा अच्छा होगा, कितना ज्यादा बुरा होगा, लेकिन अभी के लिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये है एक्सेप्टेंस करना। एंड वो एक्सेप्टेंस ना एक तो विद टाइम आती है कि हाँ भाई विद टाइम तुम्हें पता चलता है कि हाँ ठीक है अब नहीं हो रही है बात, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक होता तुम कॉन्शियसली होकर अपने आप को वो डिसीजन बनाओ कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो चुकी है, अब मेरे को इससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेसेस वगैरह हैं जिसको मैं फॉलो करूंगा, जिसके थ्रू मैं इन सब सिचुएशनों से बाहर निकलूंगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू आर, आई नो, तुम अभी भी इस पॉइंट पे ही फंसे हुए होगे कि भैया मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सिंपल आंसर इज एक्सेप्ट करो कि ये चीज हो चुकी है, हो चुकी है, अब मुझे आगे बढ़ना है। एक्सेप्टेंस इज द आंसर। जितना जल्दी कर लोगे अच्छी बात है, नहीं तो अगर खुद नहीं करोगे तो वक्त तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करवा ही देता है कि भाई देख तेरे साथ ये हो चुका है। जो लोग वक्त के इंतजार पे, वक्त की देर में बैठे रहते हैं ना कि हाँ विद टाइम आई विल हील, विद टाइम आई विल हील माई सेल्फ, आई नो ये एक सही चीज है। एक दूसरी चीज भी होती है कि आई नो दिस हैज हैपेंड विद मी, आई विल हील माई सेल्फ फ्रॉम टूडे इटसेल्फ। I will consciously take a decision in my mind कि okay this thing has happened with me which I thought कि मेरे साथ नहीं होगी, लेकिन अब हो चुकी है। Now I fully take responsibility of my actions which I will do from now onwards, and इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये वाली जो अप्रोच होती है ना, इससे तुम जल्दी बाहर निकल सकते हो इस चीज से। कई सारे बच्चे क्या करते रहते हैं, ब्रेकअप हुआ, अब ब्रेकअप होने के बाद ना वो सिर्फ वक्त काटते हैं कि एक दिन आएगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा, एक दिन आएगा जब मैं खुश हो जाऊंगा। एंड वो नो डाउट वो वाली चीज भी मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे करते हैं, और वो चीज सही भी है कि उनकी एक नोशन होता है कि टाइम विल हील एवरीथिंग। बट मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द टाइम टू हील यू, व्हाई यू कैन नॉट टेक अ कॉन्शियस डिसीजन ऑन योर सेल्फ कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, मेरे को पता था या फिर मेरे को लगता था कि यार ऐसी चीज नहीं होगी, लेकिन हाँ वो हो चुकी है। सो नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ दिस, एंड नाउ आई एम टेकिंग अ कॉन्शियस डिसीजन टू चेंज माई लाइफ। फिर उसके लिए चाहे मेरे को मेडिटेशन करनी पड़े, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़े, या फिर थेरेपी के पास जाना पड़े, या फिर काम करना पड़े, इट इज माई डिसीजन।
आई एम नॉट बाउंड टू टाइम कि वक्त मेरे हालातों को ठीक करेगा। आई टेक अ कॉन्शियस डिसीजन इन माई हैंड कि मैं अपने आप को हील करूंगा आज से ही। एंड वो पहला स्टेप स्टार्ट होता है एक्सेप्टेंस से। इसलिए माई फ्रेंड, मेरे भाई मेरी बहन, एक्सेप्ट करो कि ये चीज हो चुकी है। आई नो दर्द होगा, सबको होता है, मेरे को भी हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं एंड में इस वीडियो के कि वेर एवर यू आर राइट नाउ, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, तुम जिस भी कॉलेज में कमरे में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, आई एम टेलिंग यू, आज तुम्हें लगता है ना कि ये चीज ठीक नहीं होगी, जो भी तुम्हारे साथ दर्द हो रहा है, खासकर ये रिलेशनशिप वाला, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं तुम कौन हो, लेकिन मैं डायरेक्टली तुम्हारे साथ अभी बात कर रहा हूं, ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल है। थोड़े ही समय के बाद अगर तुम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो ना आज से कि हाँ भैया, सक्षम भैया ने बोला हुआ है कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो जाएगी। अगर तुम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो ना, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें कि तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाएगी। आज भी ठीक है, बस तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज नहीं है एक्सेप्टेंस वाली, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से तुम थोड़ा सा सफर कर रहे होगे, बट कोई बात नहीं। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम रीचिंग आउट टू यू एंड आई एम टेलिंग यू कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई हैव बीन एट योर प्लेस, मैं तुम्हारे से गंदी चीज में फंसा हुआ था एक पॉइंट पे, अगर मैं उस चीज से बाहर आ सकता हूं ना, तुम भी आ सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं शायद से तुम्हारे से ज्यादा ही ओवरथिंक किया करता था। सो लिसन टू मी, बिलीव इन मी, अगर आज तुम जितना भी ओवरथिंक कर रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल हील योर सेल्फ। तो वक्त के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, खुद अपने हाथ में डिसीजन लो कि हाँ, नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट कि मेरे साथ ये चीज हो चुकी है एंड इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आई होप तुम्हें मदद मिली होगी कि मैं क्या कहना चाहता था। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर हो सके तो यार इंस्टाग्राम पे भी मुझे रीच आउट करने की कोशिश करना, वहां पर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को एक बेटर वे में सॉल्व कर सकता हूं। इन द मीन टाइम इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो तुम्हें लगता है कि सफर कर रहा है, बिकॉज क्या पता तुम्हारे एक शेयर करने से उस बच्चे की लाइफ सुधर जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इन द मीन टाइम आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।